जय हिंद, जय श्री राम, जय हनुमान। जो आज की क्लास रहने वाली है वो है राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 और 2026 को। जो आगे सीटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये क्लास बेनिफिट करेगी। और 2025-26 के अंदर जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। इस क्लास की मैं गारंटी देता हूँ, इस क्लास में से क्वेश्चन सीधे छपने वाले हैं। अगर आपने इस क्लास को अच्छे तरीके से देखी, अच्छे तरीके से नोट्स बनाए, तो आप लोगों को फायदा होने वाला है। ठीक है ना? अच्छे तरीके से इस क्लास को देखिए। चलो शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। अंत तक बने रहना। अगर जो बच्चा अंत तक रहता है ना, अंत तक निरंतरता रखता है, अंत तक मेहनत करता है, वो बच्चा बहुत आगे जाता है। वो विद्यार्थी है ना, थोड़ा अलग ही दिखता है। ठीक है, चलो अपने शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है महिला व बाल अपराध। देखते हैं कितने क्वेश्चन छपते हैं। महिला व बाल अपराध, ये जो अपना चैप्टर रहने वाला है, इसको हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। आज ही क्लास के अंदर ही आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को याद हो जाए। पहला अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एनसीआरबी। क्या है एनसीआरबी? एनसीआरबी का पूरा नाम देखो। एनसीआरबी का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, और इसका जो स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाएगा। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना आपसे पूछा जाए, स्थापना तो आपको बताना है 11 मार्च 1986 को। 1986 को ध्यान रखना, घुम्मर अकादमी की स्थापना हुई। की स्थापना, घुम्मर आपको पता है राजस्थान का क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, एनसीआरबी का मुख्यालय आपसे पूछा जाए, मुख्यालय कहां पर है, तो आपको बताना है एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां है? नई दिल्ली में है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एनसीआरबी के निदेशक कौन है वर्तमान में? निदेशक तो आपको बताना है रामफल पंवार है। आपसे पूछा जाएगा एनसीआरबी जैसी कोई स्टेट के अंदर कोई संस्थान है, तो आपको बताना है एससीआरबी। ठीक है, एससी। इसका कार्य देख लेते हैं पहले। कार्य क्या है? कार्य है प्रतिवर्ष अपराध रिपोर्ट जारी करना। ठीक है, एक एससीआरबी है, एससीआरबी जिसका पूरा नाम है राज्य क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, इसका अपने जो राजस्थान की एससीआरबी है, इसका मुख्यालय है जयपुर में। ध्यान रखना, जयपुर में है इसका मुख्यालय। और आपसे पूछा जाएगा कि 2025 के अंदर ये मोस्ट अच्छा वाला पर्सन है भाई, ध्यान रखना, बलात्कार के मामले में प्रथम स्थान पर भीलवाड़ा रहा है, भीलवाड़ा जिला। सेकंड स्थान पर पूछे आपसे, सेकंड स्थान पर तो आपको बताना है भरतपुर है। अगर आपसे पूछा जाए हत्या के मामले में प्रथम स्थान, तो ध्यान रखना यूपी का है। 2025 में यूपी का प्रथम स्थान रहा है हत्या के मामले के अंदर। ये इतने अच्छे पर्सन है आपकी राजस्थान पुलिस के लिए कि आप लोगों को कम से कम परीक्षा में बैठने से पहले इन सब चीजों का पता होना चाहिए। तभी तो तैयारी एक मस्त बॉन्ड की तरह मस्त तैयारी होती है भाई। एक शानदार तैयारी करने वाले विद्यार्थी की पहचान होती है कि एक तो वो निरंतरता रखता है, दूसरा जो क्लास देखने जाए, जो भी क्लास उसके सामने हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लास में हो चाहे ऑनलाइन क्लास में हो, उसका पूरा का पूरा ध्यान और अंत तक बना रहता है। जो अंत तक बना रहता है ना, वही तो खिलाड़ी होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो गेम को है ना अंत तक लेके जाती है। लास्ट वाले ओवरों के अंदर, डेथ ओवरों के अंदर अगर 2 रन चाहिए तो भी ऑस्ट्रेलिया टीम क्या करती है, अपना पूरा दमखम लगा देती है। तो आप उन जैसे बनो भाई साहब, पूरे एकदम खतरनाक तरीके से। आप ये मन में सोचो कि परीक्षा से पहले मुझे अपना पूरा जोर शोर से, जितना मन से, जितनी मेरे अंदर ताकत है, उतनी सारी ताकत मैं लगाऊंगा और इस परीक्षा के अंदर सफल होऊंगा। और मेरे जो विरोधी लोग हैं उनको मैं जवाब दूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा और मैं अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। चलो अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं, पॉक्सो वेरी वेरी मोस्ट राजस्थान पुलिस के लिए। पॉक्सो का आपसे पूछा जाएगा पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम, तो ध्यान रखना इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफिशियंस एक्ट। कब का है ये एक्ट? 2012 का। ध्यान रखना 2012 का है पॉक्सो। अब आपसे पूछा जाएगा ये प्रस्तावित कब हुआ? प्रस्तावित का नाम आए ना आपके सामने, देखो अच्छे तरीके से, प्रस्तावित का नाम आए, ये प्रस्तावित कब हुआ, तब आपको बताना है 9 नवंबर 2012 को। लागू पूछा जाए कब हुआ, लागू आपसे पूछा जाए कब हुआ, तब आपको बताना है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है।
क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को लागू हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि पॉक्सो एक्ट के अंदर, आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर कुल अध्याय कितने हैं? अध्याय पूछा जाए तो आपको बताना है 9 अध्याय है, और धाराएं पूछी जाए आपसे धाराएं कितनी है तो ये आपको बतानी है 46 धाराएं हैं, ध्यान रखना। अध्याय 9 है, धाराएं कितनी है? 46। अच्छे तरीके से याद करो इसको, पॉक्सो जरूरी है भाई। ये 2012 का एक्ट है और राजस्थान पुलिस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो मोस्ट महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन सी है सर जी, वो बताइए। महत्वपूर्ण धाराएं आपको बता देते हैं, इसकी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। एक में तो क्या है? इसका नाम व विस्तार है, नाम व विस्तार, ध्यान रखना, नाम व विस्तार। 1 नवंबर 2019 को पूरे भारत में विस्तार हो गया था इसका, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि बाल संरक्षण, बाल लैंगिक संरक्षण के लिए पहले कोई किसी भी राज्य के अंदर कोई कानून बना हुआ है तो ध्यान रखना ये बना हुआ है 2003 के अंदर बन गया था, गोवा के अंदर। गोवा राज्य में बाल लैंगिक संरक्षण एक्ट बन गया था। पहला राज्य कौन सा? गोवा, ठीक है ना। एक में क्या है? धारा 1 में क्या है? इसका नाम व विस्तार है, ध्यान रखना। धारा 2 में क्या है? परिभाषा है, ध्यान रखना, परिभाषा। कि इसमें जो बालक की परिभाषा है कि 18 वर्ष से कम आयु का बालक होगा, नाबालिग, ध्यान रखना। इसके अलावा आपको पता होनी चाहिए कि धारा 14 है वो इंपॉर्टेंट है। अश्लील प्रयोजनों के लिए अश्लील सामग्री देना। अगर आप कोई भी बालक को अश्लील प्रयोजन हेतु कोई भी अश्लील सामग्री देते हो तो आपको कम से कम 3 वर्ष प्लस जुर्माना, सीधा जाओगे 3 वर्ष के लिए कम से कम, ठीक है ना। इसके अलावा धारा 23 में क्या है? 23 में है कि अगर कोई पत्रकार या मीडिया पीड़ित बालक की फोटो या कोई चित्र या कोई लेख विज्ञापन में छापता है तो कम से कम 6 वर्ष, 6 महीने, 6 मंथ या 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है 23 में। अब देखते हैं धारा 24, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें क्या है? इसमें है पीड़ित बालक का बयान, ध्यान रखना। बयान लेगा कौन? तो बयान ध्यान में रखना, पीड़ित बालक का जो बयान है वो उप निरीक्षक रैंक की महिला अधिकारी लेगी, ठीक है। इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे रात्रि के समय बालक को पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। और क्या है भाई? और देखो इसमें, और जब भी बालक का बयान लिया जाता है तो ध्यान रखना सादी वर्दी में बालक का बयान सादी वर्दी में लिया जाएगा। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? बालक की पहचान, पीड़ित बालक की पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा 24 आपके सामने है, ठीक है। इसके अलावा देखो धारा 27 के अंदर ध्यान रखना पीड़ित बालक का होगा चिकित्सीय परीक्षण। इसमें ध्यान रखना चिकित्सीय परीक्षण महिला डॉक्टर होगी, पहली चीज तो ये। दूसरा, अभिभावक की उपस्थिति व इसके साथ में अनुमति। यह उपस्थिति व अनुमति धारा 27 के अंदर ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पीड़ित बालक का मेडिकल होगा और उस मेडिकल के अंदर कौन होगा? डॉक्टर कौन होगा? महिला डॉक्टर होगी। अभिभावक की उसमें उपस्थिति जरूरी है और उपस्थिति के साथ में वह अभिभावक की अनुमति भी जरूरी है।
तो ये धारा 27 आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। इसमें क्या है, मेडिकल है। 24 में क्या है, पीड़ित बालक का। 24 में ध्यान रखना बयान है। तो 24 में क्या है, बयान है। इसके अलावा 2 के अंदर क्या है, परिभाषा है। धारा 14 के अंदर क्या है, अश्लील प्रयोजन। इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। धारा 23 के अंदर क्या है, पीड़ित की जो बालक होता है उसकी फोटो या विज्ञापन कोई भी अगर मीडिया वाला छापता है तो उसको कम से कम 6 महीने या 1 वर्ष की सजा मिलेगी और प्लस में क्या है, जुर्माना है। ये पोक्सो एक्ट 2012 है। इसके साथ में आप लोगों को एक और एक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी आपको एक और एक्ट करा दिया जाए। ठीक है, ये आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। अब जो अपने पढ़ने वाले हैं वो है दहेज प्रथा अधिनियम। लागू कब हुआ, 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई को ध्यान रखना, डॉक्टर डे मनाया जाता है, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर कितनी धाराएं हैं, धारा है इसमें 10। पहली के अंदर क्या है, पहले के अंदर नाम व विस्तार। धारा 1 में क्या है, नाम व विस्तार। 2 में क्या है, 2 में है दहेज की परिभाषा। क्या है, दहेज की परिभाषा। 2x पर कर लेते हैं ना। 3 में क्या है, 3 में ध्यान रखना, पहले 2 के अंदर क्या है, दहेज की परिभाषा। 3 के अंदर ध्यान रखना, दहेज लेने व देने पर सजा। ठीक है। और 4 में क्या है, दहेज मांगने पर सजा। 4A में क्या है, धारा 4A में, ये धाराएं हैं, ध्यान रखना, धारा है ये। 4A में क्या है, 4A में है दहेज संबंधी विज्ञापन निषेध। दहेज संबंधी कोई भी आप विज्ञापन नहीं कर सकते, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दहेज की परिभाषा के अंदर ध्यान रखना, स्त्री धन व मेहर की राशि दहेज में नहीं गिनी जाएगी। ध्यान रखना, दहेज में नहीं गिनी जाएगी। स्त्री धन व मेहर की राशि इसके अंदर नहीं गिनी जाएगी। 4A के अंदर। इसके अलावा 8 ध्यान रखना, 8 के अंदर क्या है, दहेज संज्ञेय व अजमानतीय अपराध है। अजमानतीय अपराध है, ध्यान रखना, अपराध है। इसके अलावा 8B के अंदर क्या है, धारा 8B के अंदर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, दहेज रोकथाम के लिए एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ध्यान रखना। बी के अंदर क्या है, बी के अंदर ऑफिसर है। बी के अंदर क्या है, ऑफिसर। 8 के अंदर क्या है, संज्ञेय व अजमानतीय है, जमानती अपराध है, जमानत नहीं होगी। 4A के अंदर क्या है, विज्ञापन। 4A में क्या है, विज्ञापन निषेध है। 4A देखो, 3 तन्ने के लेनो देनो, 3 से याद रख लेना, तन्ने के लेनो देनो। लेनो देनो मतलब दहेज को तो नाम ही ना लिया इकट्ठे भी, ध्यान रखना। 2 के अंदर क्या है, दहेज की परिभाषा है। दहेज की परिभाषा है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दहेज लेना कानूनी अपराध है। अब देखिए आप लोग, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, तुम ठहरे रहे झील की पानी की तरह। दरिया बनकर निकलते तो बहुत दूर जा सकते थे, दरिया बनकर निकलते तो बहुत दूर जा सकते थे। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी रहेगी। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए। और जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट पावरफुल क्लास है भाई, बहुत बढ़िया क्लास है। आप लोगों का यूं ही प्यार प्रेम स्नेह बना रहे हमारे पर। और जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।